हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट में आज हमने एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखा है। निफ्टी में हमने करीब 18,410 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि 6 पॉइंट की एक हल्की सी बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ। और बैंक निफ्टी में हमने करीब 42,535 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि करीब 162 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जिसमें आज एक्शन देखा गया, लेकिन दो ऐसे स्टॉक्स थे जिसमें आज एक्सट्रीम प्राइस एक्शन देखा गया। तो उन्हीं दो स्टॉक्स को आज हमने सिलेक्ट किया है फॉर टेक्निकल व्यू। वो दो स्टॉक्स है अपोलो टायर और कोटक कोटक बैंक। तो अपोलो टायर में आज हमने करीब 7% की एक ज़बरदस्त गिरावट देखी है। वही कोटक बैंक में हमने आज एक करीब 3% के आसपास की एक अच्छी शानदार तेजी भी देखी है। तो पहले अपोलो टायर की टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं। अपोलो टायर में आज हमने जैसा मैंने कहा कि 7% का एक ज़बरदस्त सेल ऑफ स्टॉक में आज इन्हें सिंगल सेशन देखने को मिला और 276 के आसपास स्टॉक का आज क्लोज आता हुआ देखा है। पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें तो इस स्टॉक में 300 के आसपास लगातार एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। और टू बी प्रिसाइज, अगर 16 सितंबर से अगर हम प्राइस मूवमेंट देखें स्टॉक का, तो दो तीन ओकेजन्स पे ये स्टॉक का 301 के आसपास आके वहाँ से रिवर्स हुआ है। तो आज एक डिसाइसिव सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिला और पिछले कुछ दिन से ये स्टॉक का जो लोअर लेवल था वो करीब 285 के आसपास होल्ड हो रहा था। वहाँ से हर बार स्टॉक को एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था पिछले 8-10 सेशन से। लेकिन आज जब उसके नीचे स्टॉक डिसाइसिवली क्लोज होता हुआ नजर आया तो एक वीकनेस स्टॉक में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और डेली चार्ट पे एवरेजेस अगर देखें तो हम 3 डे और 5 डे एवरेज कन्वर्ज हो चुके हैं और एक हल्का सा प्रेशर स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह का एक रेंज स्टॉक ने आज ब्रेक किया है, वो देख के लगता है कि और थोड़ा सा ये डाउन साइड एक्सटेंड हो सकता है। इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के लिए जो बनेगा वो करीब 265 के आसपास बनेगा, जहाँ पे प्रीवियस 3-4 ओकेजन्स पे स्टॉक वहाँ से रिवर्स हुआ है। वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक में देखने को मिला था और उसको अगर ब्रेक करता है किसी कारण में स्टॉक, तो फिर हम ये फॉल 255-253 के जोन तक भी एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं। तो इमीडिएट एक सपोर्ट जो है वो 265 के आसपास नजर आ रहा है। ऑन द हायर साइड स्टॉक के लिए अभी दो हर्डल्स बनेंगे। करीब 290 के आसपास एक हर्डल आएगा और दूसरा आएगा 300-305 की रेंज में। तो ये दो हर्डल्स ऑन द हायर साइड आएंगे। और इनफैक्ट एक वीकली चार्ट पे भी अगर इसके हम नज़र डालें तो जो पिछले 2 वीक्स के इसके जो मेजर लॉस थे उसको डिसाइसिवली ब्रेक करके स्टॉक नीचे क्लोज होता हुआ नजर आया है। तो नेट नेट एक निगेटिव सेटअप अपोलो टायर्स पे आज हमको देखने को मिल रहा है। दूसरा जो स्टॉक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आज हमने एक 3% के आसपास की एक अच्छी तेजी देखी है। और इस स्टॉक में पिछले कुछ दिन से अगर हम देखें तो करीब 1930-1940 के रेंज में लगातार एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था और आज उस जोन को डिसाइसिवली स्टॉक ने क्रॉस किया है विथ गुड वॉल्यूम्स। 5 डेज एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली स्टॉक मेंटेन कर रहा है पिछले कुछ सेशन से, जो कि एक टेक्निकली अच्छी पॉजिटिव साइन है। और 5 डेज एवरेज इटसेल्फ 13 और 26 डेज एवरेज के ऊपर मेंटेन कर रहा है। ट्रेंड लाइंस की अगर बात करें तो ट्रेंड लाइंस में स्टॉक ने इसका जो एक मेजर हर्डल था 1930 के आसपास, उसको आज एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आज स्टॉक में हमको देखने को मिला है। और मोमेंटम वाइज भी इंडिकेटर्स काफ़ी सारे यही दिखा रहे हैं कि ये जो बॉयंसी है स्टॉक में और थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है एज फार एज टेक्निकल सेटअप इज कंसर्न। वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है और बिल्कुल डिसाइसिव उसके ऊपर आके ये स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आया है। इमीडिएटली स्टॉक के लिए अभी जो हर्डल बनेगा वो ऑन द हायर साइड करीब उसका जो प्रीवियस एक हाई था, मेजर हाई 1980 के आसपास, तो वो वहाँ पे एक थोड़ा सा हर्डल स्टॉक के लिए आएगा। लेकिन वहाँ से आगे सरपास अगर ये कर जाता है और सस्टेन हो जाता है उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम वहाँ से भी और ये रैली एक्सटेंड होती हुई देख सकते हैं, जिसमें करीब 2080 से 2100 तक भी ये रैली एक्सटेंड हो सकती है ऑन द हायर साइड। ऑन द लोअर साइड स्टॉक ने रिसेंटली इसके जो सारे लोस थे वो करीब 1920 के रेंज में थे, तो वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक के लिए इन द वेरी शॉर्ट टर्म नज़र आता है। तो ये एक पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप क्लियरली इसको कह सकते हैं।
तो ये दो स्टॉक्स है जिस पे ट्रेडर्स आने वाले कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। और देखते हैं मार्केट में किस तरह से ग्लोबल क्यूज मिलेंगे, लेकिन अपोलो टायर में लगता है थोड़ा सा वीकनेस और कंटिन्यू हो सकता है गिवन द टेक्निकल सेटअप। और उसी तरह से टेक्निकल सेटअप के बेस पे ये कह सकते हैं कि कोटक बैंक में थोड़ी सी बॉयंसी और एक्सटेंड हो सकती है।